आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करेंगे। मतलब उसको आपको बताएंगे उसका कैसे नामकरण किया जाता है। जैसे कोई न्यूली बोर्न चाइल्ड हो तो उसको नाम देना जरूरी होता है ना। उसकी उससे आइडेंटिटी बनती है। वही चीज यहाँ पर है। तो इसके कुछ रूल हैं, उनको फॉलो करना पड़ेगा जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते थे। एक एक करके समझेंगे। तो पहले मैं आपको एक मिसलेनियस तौर पे समझाता हूँ, फिर एक एक स्टेप लेके चलेंगे। देखिए, नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और ये हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है विच सर शॉर्टकट। इसमें आपको बहुत सारी शॉर्टकट मिलेगी। तो इसमें देखिए, जैसे एग्जाम्पल लेता हूं, ये लिखा है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तो ये बाहर जो लिखा है ये प्राइमरी वैलेंसी, ये जो ब्रैकेट है ये सेकेंडरी वैलेंसी। ये मैं आपको वार्नर थ्योरी में पढ़ा चुका हूं। ये जो आपको स्मॉल ब्रैकेट दिखाई दे रहा है ये लाइगेंड है, और ये जो लिखा है ये सेंट्रल में। तो सबसे पहले आप सोचिए, अगर मैं इसे वाटर में डाल दूं तो ऐसे टूट जाएगा। तो सबसे पहले हम करते हैं नेमिंग किसकी, प्राइमरी वैलेंसी की, मतलब कैटाइन। तो तरीका समझ लो, ऑर्डर क्या है। पहले हम लिखेंगे प्राइमरी वैलेंसी, फिर लिखते हैं लाइगेंड, वो ये ऑर्डर में चलना है, फिर सेंट्रल मेटल, और फिर इसी सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर ब्रैकेट, और वो भी रोमन नंबर। ये है इसका ऑर्डर, जैसे हमें चलना है। तो आपको बताएंगे सिस्टमेटिक वे में चलते कैसे हैं। तो एक एक करके लिखना स्टार्ट करेंगे। तो लिखिए, रूल वन। लिखिए, नेमिंग ऑफ कैटाइन। कैटाइन मतलब पॉइंट। ये जो ये लिखना है, जिसको हम प्राइमरी वैलेंसी कहते हैं, ये सबसे पहले लिखा जाए। ये एनाइन है, नेगेटिव चार्ज, ये कैटाइन है। पहले कैटाइन को लिखते हैं फिर एनाइन। तो नेमिंग ऑफ कैटाइन इज रिटेन बिफोर एनाइन, ये पहला रूल। फिर किसको लिखते हैं हम, लाइगेंड। तो लाइगेंड जो है उसका नेचर अलग अलग टाइप का होता है। भाई आप देखो, ये सेंट्रल मेटल से अटैच है, तो मेटल से पॉजिटिव चीज से अटैच कौन होगा, या तो नेगेटिव या न्यूट्रल। तो ये जो नेचर ऑफ लाइगेंड है ये पॉजिटिव भी हो सकता है। आपको कुछ केस ऐसे बताएंगे जहां पॉजिटिव लाइगेंड, नेगेटिव तो हो ही सकता है, और न्यूट्रल भी हो सकता है। ये मैंने आपके लिए एक लाइगेंड वाली जो है वीडियो बनाई थी, वहां ये रखा है डिटेल में। लेकिन यहाँ तो हम नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं, है ना, तो बता रहे हैं कि इसको यूज कैसे करते हैं। तो तीन टाइप के लाइगेंड होते हैं। इसमें पॉजिटिव लाइगेंड जो आप देखेंगे वो जनरली दो तीन ही होती, जैसे ये दिखाई दे रहा, ये दिखाई दे रहा। इसको बोलते हैं नाइट्रो सोनियम आयन, ये कहलाता है नाइट्रोनियम आयन। ध्यान में जब नाइट्रेशन करते हैं बेंजीन का तब दिखाई देता है ये इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रोनियम आयन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एक तो ये ध्यान रखें पॉजिटिव कौन सा है। अब हेडिंग डाल दो नेगेटिव लाइन, लिखिए फिर लिखवा दी। देखिए, अब मैं आपको नेगेटिव लाइगेंड के बारे में,
ध्यान रखिए नेगेटिव लाइगेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा ये यूज आने वाली। अगर किसी के एंड में आइड आ रहा है तो उसे आइडो कर दो। देखो इसका नाम होता है, आपको मालूम है, अमाइड। लिखना नहीं है, पहले समझ लो। इसको कहते हैं इमाइड, इसको कहते हैं साइनाइड, इसको आइसोसाइनाइड, ये होता है हाइड्रोक्साइड, ये है हाइड्राइड, हैलाइड, ये है परऑक्साइड, और ये होता है सुपर ऑक्साइड। अब आप इसमें नोटिस करिए, सबके एंड में आइड आइड आ रहा है। आइड की जगह आपको क्या करना, ई की जगह वो करना, तो ये हो जाएगा अमीडो, ये इमिडो, ये साइनाइडो, आइसोसाइनाइडो, हाइड्रॉक्साइड, हाइड्राइडो। बस ई हटा के आपको ओ कर देना, सिंपल सी बात। तो ओरिजिनल नाम याद रखें, ई हटाएं, ओ कर दें। ऐसे ही इसमें आ जाएगा। देखिए इसमें अगर आई टी ई है तो बस ई हटा के ओ लगा, बस ये ध्यान रख लो, लास्ट में ई हटा के ओ लगा, कुछ भी नहीं। जैसे ये होता ऑक्सलेट, तो पहले इसको लिख लें, रटने की जरूरत नहीं है। ऑक्सलेट ये क्या होता है, सल्फाइड, ये कार्बोनेट। तो हमें ओरिजिनल नाम लिखना है पहले, ये सल्फेट, ये ग्लाइसिनेट, ये नाइट्राइड, ये आइसोनाइट्राइड है ना, या इसको नाइट्राइड, ये इसका डोनर एटम है, इसका हुआ है, तो इसको नाइट्राइड एन ले, और इसको नाइट्राइड ओ, ऐसे समझो। ये ओ से अटैक कर रहा है, ये एन से। अब चीज को समझो, हमने बताया अगर आई टी हो या ए टी हो लास्ट में, तो उसको ई हटा के ओ लगा। देखो ई हटाओ ए टी, ई हटाते जाओ आई टी है, ई हटा के ओ लगा। तो सब में आपको क्या करना है, ई हटा के ओ लगा, सिंपल सा पढ़ना है। तो ओरिजिनल नाम याद रख लें और लास्ट में ई हटा के ओ लगा। तो ये जो आप पढ़ रहे थे ये थे नेगेटिव लाइगेंड, सबके ऊपर नेगेटिव चार्ज है ना। एक दो और भी देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही इसको कहते हैं थायो साइनाइड। अब बताओ आईडी आ गया तो क्या करें, आईडी में ई हटा के क्या लगा देंगे वो, तो ये हो जाएगा आइसोसाइनाइड से आइसोसाइनाइड। इसका डोनर एटम एस होता है, तो इसको आगे एस लगा दो। इसी का आइसोमर होता है एमसीएस, इसका डोनर एटम है, तो यही नाम होगा थायोसाइनाइड, और उसकी जगह आ जाएगा एन। ठीक है, थायोसाइनेटो, सॉरी ये नेटो है, नाइडो। तो इस प्रकार से आप नेगेटिव लाइगेंड के बारे में जानिए। तीसरी कैटेगरी होती है न्यूट्रल लाइगेंड, ये भी इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रल लाइगेंड को अगर आप देखें, इसमें जर्नली आता है ये, ये ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं कार्बोनाइल, ये है नाइट्रोसाइड, ईएन होता है इथिलीन डाइअमीन, या आईयूपीएसी में इसको इथेन 1,2 डाइअमाइन भी कह सकते।
या इथिलीन डाइअमीन। वाटर को कहते हैं एक्वा और अमोनिया को कहते हैं अमाइन, डबल एम लगाना। देखो यहां गड़बड़ हो जाएगी, बता दो, क्योंकि NH2 जो होता है उसमें एक एम आता है और अमोनिया में डबल एम आता है, अम्मान। यहाँ डबल एम है, यहाँ सिंगल है, इसमें गड़बड़ ना हो, ध्यान में। ठीक है, लिख लीजिए। तो ये आपको जो पढ़ाए गए हैं ये टाइप्स ऑफ लाइगेंड थे, इनका बहुत बढ़िया यूज होगा अभी नॉमेनक्लेचर करते समय। तो इसको लिख लो, अब इसके आगे बताते हैं। अब देखिए रूल थर्ड। रूल थर्ड में क्या होता है, जो भी आपने लाइगेंड को लिखना सीखा है, तो इसमें लिखा है व्हेन द नंबर ऑफ लाइगेंड इंक्लूड अ न्यूमेरिकल प्रीफिक्स। देखो समझ लो, ये कह रहा है जैसे मान लीजिए मेरे पास ये लिखा हो, जो लाइगेंड है वो ऐसा आ रहा है, वैसे ही क्वेश्चन बना दिया हाइपोथेटिकल, मतलब मान लो ऐसे लिखा। अब ये जो तुम्हारे पास लाइगेंड है इसका नाम क्या है जरा बताइए। इसका नाम है इथिलीन डाइअमीन या इथेन 1,2 डाइअमीन। अब आप देख रहे हो इसके नाम में ही डाई आ रहा है, डाई आ रहा है। या PPH3, इसका नाम है ट्राइफेनाइल फॉस्फीन, फिनाइल, PH मीन्स फिनाइल, फॉस्फीन। अब आप ढंग से देखिए, इसमें ट्राई आ रहा है। अगर किसी लाइगेंड के नाम में पहले से ही डाई ट्राई आ रहा है तो उसका जब नंबर लिखेंगे तो फिर हम बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, 5 हो तो पेंटाकिस, 6 हो हेक्साकिस, इन शब्दों का उच्चारण करते हैं। जैसे देखिए यहां पर आपके पास ये बाइडेंटेड और 3 है, तो EN में पहले से ही डाई आ रहा है, तो अब आप इसमें नंबर लिखते समय यहाँ ट्राई नहीं लिखेंगे, अब आप ट्रिस लिखेंगे, 3 के ट्रिस, और फिर इसका नाम इथेन डाई। समझ में आ गई? या ऐसे ले लो, मान लो आपके पास में कुछ भी स्ट्रक्चर वैसे ही बना दिया हाइपोथेटिकल, यहां ये लिखा होगा, मान लो ये लिखा, वैसे ही क्वेश्चन बना दिया है। तो अब ये बताइए, ये जो लाइगेंड दिखाई दे रहा है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, तो इसके नाम में पहले से ही ट्राई आ रहा है, तो जब आप यहां पर नंबरिंग करेंगे तो ये 4 है, तो 4 के लिए टेट्रा यूज नहीं करेंगे, आप करेंगे 4 के लिए टेट्राकिस। टेट्राकिस लिख के फिर ब्रैकेट में लिखेंगे आप ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। तो ये ध्यान रख लीजिए, जिनके नाम में पहले से ही डाई ट्राई आ जाता है उनमें क्या यूज करते हैं, 2 के लिए बिस, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए ऐसे। अब आ जाओ सेकंड पे, ये देखिए। अब मान लो ये लिखा है, ये सिंपल लिखा है कि अगर ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल लिखा हो, जैसे मान लो पेपर में ये लिखा हो, कुछ भी एग्जाम्पल लेने वो तो समझाना है, या मान लो ऐसे लिखा हो, तो बताइए इसमें जो आपको लाइगेंड दिया है इसमें तो ऐसा कुछ नहीं कि डाई ट्राई कुछ हो नंबर हो, ये तो सिंपल साइन हो। इसके लिए आप नॉर्मल यूज करेंगे, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए, इसको क्या बोलेंगे हम, हेक्सासाइन। इसमें ये बिस्ट्रेस नहीं लगाएंगे, बिस्ट्रेस तब लगाते हैं जब लाइगेंड में पहले से ही न्यूमेरिकल वैल्यू डाई ट्राई आए। इसमें तो सिंपल बोलेंगे हेक्सासाइन। इसमें क्या बोलेंगे, इसमें भी ऐसा कुछ नहीं, तो इसका नाम है ट्राई एक्वा, ट्राई क्लोरिडो। समझ गए? तो ये लिखा है, जो प्रीफिक्स इस्तेमाल करोगे डाई ट्राई टेट्रा, ये तब यूज करते हैं जब ये सिंपल हो, इसमें डाई ट्राई नहीं आता। समझ में आ गया? तो इसको बोलेंगे हम हेक्सासाइन, 6 के लिए हेक्सा,
ये 3 लाइगैंड है, तो ट्राई एक्वा, ट्राई क्लोरो, क्लोरो बोल दो या क्लोरिडो बोल दो, एक ही बात। समझ में आ गया ये? तो ये आपको रूल थर्ड बताया गया कि लाइगैंड को कैसे लिखा जाता है अगर लाइगैंड एक से ज्यादा है। लिख लीजिए। अब ये क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे रूल नंबर 4। सीक्वेंस से चल रही हूं, है ना? तो रूल नंबर 4 क्या है? अपना ध्यान रखें, सीक्वेंस क्या है। पहले लिखते थे प्राइमरी वैलेंसी, फिर लाइन, ये इस ऑर्डर में चलना है बस। फिर सेंट्रल मैटिंग और फिर इसका ऑक्सीडेशन नंबर, ब्रैकेट। ये होता है। तो हमने प्राइमरी वैलेंसी सीख लिया, लाइगैंड सीख लिया कितने टाइप के होती हैं। अब हम सेंट्रल मैटिंग की चर्चा करें। तो रूल 4 जो है वो है नेचर ऑफ सेंट्रल मैटिंग। इसको कैसे लिखा जाता है? जैसे मान लो आपके पास आयरन, क्रोमियम, निकेल है, बोरोन है, सिल्वर है, गोल्ड है ना, मरकरी है, प्लेटिनम है, एक आध और ले लेंगे बीच में, यहां गोल्ड को इसके पास कर लो, तो पैलेडियम। देखो एक बात ध्यान रखो, अगर तुम्हारे पास में ये जो ब्रैकेट है, अगर इसके ऊपर ध्यान रख लो नेगेटिव चार्ज, तो क्या करते हैं? तो पहले यहां लिख लें, इस प्लेटिनम को थोड़ा सा नीचे लिख दूं यहां। अगर जो ब्रैकेट है इसके ऊपर मान लो पॉजिटिव चार्ज आ जाए या न्यूट्रल, कुछ भी ना, और या इस ब्रैकेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए, दो केस। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर या कुछ भी नहीं, तो आप सिंपल बोलना जैसे बोलते हैं, इसको क्या कहते हैं? आयरन, क्रोमियम। जो सिंपल बोलते हैं वही बोलेंगे, निकेल, प्लेटिनम, बोरोन, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी, और ये होता है पैलेडियम। ये सिंपल बोलोगे अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो ब्रैकेट के ऊपर या कोई चार्ज नहीं हो, न्यूट्रल। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज आ गया, एनाइन, तो फिर ये स्पेशल हो जाएगा। इसको बोलेंगे क्या? पैलेट। क्रोमियम को क्रोमेट, निकेल को निकेलेट। तो कुछ तो इसी से काम चल जाएगा, बस एट लगाना है, निकेलेट। ये हो जाएगा प्लेटिनेट, बोरोन से बोरेट, सिल्वर वाला। ये तीन चार ध्यान रखें विशेष। सिल्वर होता है अर्जेंट, यहां गड़बड़ होगी, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अपने नाम से अलग आ रहे हैं। देखो ये आयरन है, वो पैलेट, ये तो क्रोमेट है, सिंपल दिखाई दे रहा है, निकलेट, प्लेटिनम, ये तो सिंपल है। गोल्ड स्पेशल है, इसको कहते हैं ऑरेंज। मरकरी सिंपल है, मर्क्यूरी। और पैलेडियम को कहते हैं पैलेडियम। तो ध्यान रख लो, जिन पे डॉट लगा रहा हूं ये ज्यादा कीमती। ये तब लिखा जाता है अगर इसके ऊपर एनाइन हो, नेगेटिव चार्ज। नहीं तो अगर पॉजिटिव या कुछ भी चार्ज नहीं तो सिंपल लिखेंगे आप सेंट्रल में। हो गया क्लियर? चलिए अब हम आपको नेमिंग सिखाते हैं कैसे करते हैं। लिख लो इसको, देख लीजिए। अब कुछ एग्जाम्पल हमने आपके सामने लिख लिए हैं, आपको इसका नोमेनक्लेचर करके दिखाएंगे।
ये लिख इसलिए लिए जिससे आपका समय खराब ना हो, है ना। तो प्रैक्टिस के लिए इससे बढ़िया आपको तरीका नहीं मिलेगा। तो इसको मैंने पहले कैटेगराइज करा है। देखिए ये वो है जिसमें ब्रैकेट के ऊपर माइनस हो। जैसे मान लो मैं इसको वाटर में डाल दूं तो ये अलग हो जाएगा क्या, ये अलग, ये अलग। दूसरा केस ये है जैसे इसको वाटर में डालो तो ये अलग हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो दूसरा केस ये है कि ब्रैकेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कैटायन। और तीसरा वो है जिसमें ना कोई आगे है ना पीछे है, कहने का मतलब जो ब्रैकेट न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं। देखिए तो ध्यान रखिए, मैंने आपको बताया था अगर नेगेटिव चार्ज आ जाए इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर, सेकेंडरी वैलेंसी के ऊपर, तो इसमें 8 लगा, ध्यान आ जाएगा। लेकिन अगर इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाए या न्यूट्रल आ जाए तो सिंपल बोलते हैं, निकेल, आयरन, मैग्नीज, ऐसे। इसमें 8 नहीं लगा। पहले इनकी शुरुआत करेंगे जिन पे नेगेटिव। तो हमने क्या तरीका बताया था, सबसे पहले लिखेंगे प्राइमरी वैलेंसी, फिर लाइन, फिर सेंट्रल, और फिर उसका ऑक्सीडेशन नंबर। बस इसी पैटर्न पे चलना। बाहर वालों का नंबर नहीं लिखा जाता है प्राइमरी वैलेंसी, ध्यान रखना। इसको तीनों चार आपको सिंपल पोटेशियम बोल, तो पोटेशियम। फिर किसका नंबर आएगा, लाइगेंड। तो ये 6, तो आपको रूल में बताया था मैंने, 6 के लिए हेक्सा लगा, हेक्सासाइन। फिर आया सेंट्रल मेटल, इसमें ये अगर नेगेटिव है ऊपर इसके तो इसमें 8 लगा, हो जाएगा फेरिन। फिर आप ऑक्सीडेशन नंबर इसका निकालो, +1 × 3। सेंट्रल मेटल का निकालना है x मान लो, Cn का -1 × 6 = 0। कितना आ गया, 3। उसे रोमन नंबर में लिख दो, बस इतना। अब आप कोशिश करें इससे। तो पहले क्या बोलेंगे, प्राइमरी वैलेंसी पोटेशियम, उसके बाद आ जाएंगे लाइगेंड पे। तो इसको क्या बोलेंगे आप, ये है ऑक्सीडेटिव। ध्यान है ना, लाइगेंड में 8 लगा दी थी इसमें, जैसे साइमन, इसमें ऑक्सीडेटिव। 3 है तो ट्राई, ऑक्सीडेटिव। उसके बाद सेंट्रल मेटल में क्या लगाते हैं, 8, तो ये हो जाएगा प्रोट। ध्यान रखना इनके बीच में स्पेस नहीं छोड़ना, ये ब्रैकेट एक साथ लिखना है। पोटेशियम के बाद थोड़ा सा स्पेस छोड़ दीजिए, लेकिन ये वाला ब्रैकेट एक साथ लिखना है। और उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, +1 × 3। इसको एक्स मान लो। ऑक्सीडेट के ऊपर होता है -2, तो -2 × 3 -6 = 0 रखोगे तो 3 आ जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना तो पहले ही सिखा दिया हमने, ऐसे ही इसे लिखें तो ये हो जाएगा पोटेशियम। फिर आया लाइगेंड, कितने, 4, तो टेट्रा। OH को क्या कहते हैं लाइगेंड में, बताया था मैंने भाई, OH होता है हाइड्रोक्साइड। तो पहले तो आप हाइड्रोक्साइड लिखें और फिर ई हटा के दो लगा, हाइड्रोक्साइड। उसके बाद जिंक को क्या बोलेंगे, जिंकेट। फिर ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, तो +1 × 2, इसे x मान लो, ये होता है -1 × 4 = 0, तो ये 2 आ जाए। आ रहा समझ में। अब ये देख लीजिए, अब ये ध्यान रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी तक आप देख रहे हो थे ये एल्कली मेटल, अब ये डी ब्लॉक का एलिमेंट मरकरी। तो ध्यान रखना है इस पर चार्ज कितना हो, ये ध्यान रखना होगा। अब आप इसका नाम स्टार्ट करें, तो इसका नाम क्या है, मरकरी। इसमें आपको लिखना पड़ेगा कि ये 1, मरकरी 1। इसके बाद में देखिए ये लाइगेंड का नंबर आता है, और लाइगेंड है 4, इसको बोलेंगे हम टेट्रा। SCN को क्या कहते हैं, आपको बताया था, थायो साइनिल 2। और इसमें बताया था S जो है वो डोनर साइट है, तो इसके आगे S लगा, थायो साइनिल S। उसके बाद सेंट्रल मेटल का नंबर आता है, देखिएगा सेंट्रल मेटल, तो वो क्या है, कोबाल्ट, इसे बोलेंगे कोबाल्टेट।
और उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखिए कितना है ऑक्सीडेशन नंबर। इसका +1 + x, इसका होता -1 × 4 = 0। तो ये 3 आ रहा है, ये ध्यान रखिएगा कैसे लिखना है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब इसकी प्रैक्टिस करिए। ये क्या है? पोटेशियम। इसके बाद नंबर आता है किसका? लाइगेंड का। तो लाइगेंड कितने? 4। तो टेट्रा फ्लोरो, है ना, फ्लोरो लिख दो या फ्लोरिडो लिख दो, एक ही बात है। उसके बाद बोरोन आता है। तो हमने बताया था इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो तो इसमें क्या लग जाता है? ईंट, तो बोरेट। उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। देखो के का होता +1 + x -1 × 4, कितना आ जाएगा? समझ में आ रहा है? अब अंतिम देख लीजिएगा। तो इसके लिए थोड़ी जगह ले लें। ये तो आप समझ ही गए सारा केस। तो प्रैक्टिस के लिए मुझे लगता है इतने आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं कि आराम से समझ जाए। तो इसको यहां लिखिए। इसका नाम सोचिए। अब तो आप सीख रहे हो। ये क्या है? पोटेशियम। ये है टेट्रा आइडो। उसके बाद ये क्या होता है? मर्क्यूरी। ये मैंने पहले ही बता दिया है आप। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। +1 × सेंट्रल मेटल को x मान लिया करो, हेलोजन का -1 × तो कितना आ रहा है? 2। उसे रोमन नंबर में लिख दीजिए ऑक्सीडेशन नंबर। हो गया क्लियर? तो ये पहला केस था जिनमें 8 लगता है, जिसमें ब्रैकेट के बाहर वो ऊपर जो है वो नेगेटिव चल रहा है। अब आ गया पॉजिटिव और न्यूट्रल। इसमें सिंपल बोलेंगे कोबाल्ट, कॉपर, प्लेटिनम। तो ध्यान रखिए स्टार्टिंग होती थी प्राइमरी वैलेंसी से, जो आगे लिखा था वो ही नहीं कोई। तो अब सीधे लाइगेंड पे आ जाओ। देखो लाइगेंड अमोनिया भी है, ये भी है और ये भी है। तो इसको बोलते हैं अमाइन, इसको एक्वो, इसको क्लोरीन। तो इनमें अल्फाबेट में देखो पहले कौन आ रहा है। तो अमाइन में AM आता है, एक्वो में AQ आता है। तो बताइए पहला लेटर सेम है तो M और Q में कौन पहले आएगा? देख लीजिए। M आए। तो आप शुरुआत जो करेंगे वो अमाइन से करेंगे। तो 4 हैं तो क्या बोलेंगे? टेट्रा। ध्यान रखना अमोनिया में डबल N लगता है, अमाइन। उसके बाद कौन आएगा? वाटर, एक्वा। फिर उसके बाद क्लोरो। तो क्लोरो को क्या लिखते हैं? क्लोरिडो। ये तीनों हो गए। इसके बाद मैंने बताया था सेंट्रल मेटल का नंबर आता है, तो कोबाल्ट। इसमें कोई एड वेट नहीं लगा अगर ऊपर पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए इसका। अमोनिया न्यूट्रल होता है, वाटर न्यूट्रल है, इसका -1, इसका -1। तो 2 आ गए रोमन नंबर में लिख। फिर लास्ट में इसको लिख देना है जो बाहर लिखा है, क्लोराइड। इसको कहीं क्लोरो मत बोलते हैं, है ना। क्लोरो बोला जाता है या क्लोरिडो जिसके अंदर हो सेकेंडरी वैलेंसी में। बाहर वाले को क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट ऐसे बोलो। अब आप आ जाओ इस पर सेकंड वाले। अब ध्यान रखना विशेष रूप से, ये क्या है? इथिलीन डाई है। अब इसमें ऑलरेडी डाई है तो 2 के लिए बिस का इस्तेमाल करो। बोलिए। इसको बोलेंगे बिस, ब्रैकेट में इथेन 1 2 डाई। तो ये हो जाएगा बिस इथेन 1 2 डाई, और ये सिंपल है फॉर्मूला। अब आ जाओ इसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर x मान लो। En क्या होता है? न्यूट्रल। सल्फेट के ऊपर माइनस, कितना आ गया तुम? और लास्ट में जो पीछे लिखा है उसे लिख दो सल्फेट। हो गया क्लियर? अब जैसे देखो इसमें लाइगेंड 2 हैं,
तो अल्फाबेटिकली चलेंगे। ये क्या है? इथेन डाइअमीन, ये है क्लोरिडो। तो सी पहले आएगा, तो इसको बोलेंगे आप डाई क्लोरिडो। उसके बाद ये देखो दो है बाइडेंटेड, और इसमें आ रहा है नाम के में क्या आ रहा है? डाई, इथिलीन डाइअमीन। तो इसमें दो के लिए विस का इस्तेमाल करें। अंदर इथेन 1,2 डाइअमन। उसके बाद आता है ये प्लेटिन। ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो En न्यूट्रल होता है, हेलोजन का -1 × 2, नाइट्रेट का -1 ये आ गया 4 रोमन नंबर में लिख। और उसके बाद नाइट्रेट, बस। बाहर वालों का नंबर नहीं लिखा जाता, डाई नाइट्रेट मत लिख दे। बाहर वाला जो पीछे लिखा हो या आगे लिखा हो इस ब्रैकेट के, उसका नंबर नहीं। आगे तीनों समझ चले। ऐसी प्रैक्टिस करनी है आपको, और क्या। अब आप इन तीनों को ले लो, बताओ कैसे बोलोगे। ये क्या है? अमाइन। ये क्या है? एफओ। एम पहले आता है तो उसको बोलेंगे हम टेट्रा अमाइन, डबल एम क्योंकि NH3। फिर डाई एफओ, एक्वा बोल लो, एक्वा बोल लो। फिर आता है क्रोमिन। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। अमोनिया न्यूट्रल, वाटर न्यूट्रल, Cl-1 × 3, तो ये आ जाएगा 3, है ना। ये लिख दिया। उसके बाद लास्ट में जो पीछे लिखा है क्लोराइड, नंबर नहीं लिखना इसका। ये मत सोचना ट्राई क्लोराइड लिख दूं, ठीक है ना। सिमिलरली इसको मैंने स्पेशल लिया है क्योंकि इसमें बाहर वाटर है। तो इसको कैसे बोलेंगे? तो पहले ये क्या है? एक्वो। ये क्या है? क्लोरो। अल्फाबेट में ये पहले आ, तो उसको लिखेंगे टेट्रा एक्वो या एक्वा डाई क्लोरिड क्रोमियम। ठीक है। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। एक्स, इसका 0, इसका -2 -1, ये 3 आ गए, तो सीख गए ऑक्सीडेशन। फिर इसको बोलेंगे क्लोराइड और इसको हाइड्रेट। 2 3 से मतलब नहीं, क्लोराइड हाइड्रेट ऐसे लिखा है। हो गया क्लियर। अब एक लास्ट देख लो तो ये सेकंड टाइप भी खत्म हो जाएगा। देखो ये क्या है? अमाइन। ये क्या है? कार्बोनेटो। तो अमाइन पहले आता है अल्फाइड में 5 है, तो बोलेंगे पेंटा अमाइन। ये क्या है? कार्बोनेट। फिर सेंट्रल मेटल का नंबर क्या होगा? कोबाल्ट। अब आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। अमोनिया न्यूट्रल है, कार्बोनेट का -2, हेलोजन का माइनस, कितना आ गया? 3। फिर बाहर लिखा है क्लोरो। हो गया क्लियर। तो ये केस सेकंड था जिसमें हमने सीखा कि इसके ऊपर अगर चार्ज पॉजिटिव आ जाए तो इस वाले को सिंपल बोलते हैं क्रोमियम, कोबाल्ट, रेट लगाने की जरूरत नहीं। हो गया ये क्लियर। अब हम आपको तीसरे केस की तरफ ले चलते हैं। ऐसे हमने 7 8 केस बनाए हैं आपके लिए, जिससे पूरा नॉमेनक्लेचर क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो तीसरा केस देखिए। एक बात ध्यान रखना बेटे, ये वीडियो जो बनाए जाते हैं, ये ध्यान रखिए अनंत काल के लिए, हम रहे नहीं रहे, लेकिन YouTube पे ये आ गए एक बार तो ये अमिट हैं, मिटेंगे नहीं, है ना। तो इसके लिए बहुत मेहनत की जाती है। आप देख सकते हैं कितने पसीने आ रहे हैं, क्योंकि हम पंखा नहीं चला सकते, AC नहीं चला सकते हैं, क्योंकि उसकी माइक में आवाज आती है स्पीकर में। इसलिए देखिए कितनी मतलब अथाह मेहनत की जा रही है आपके लिए, और फिर भी आप इसको नहीं पढ़ेंगे तो वो चीज गलत हो जाएगी, है ना। न्याय नहीं रहेगा। फिर आगे से आदमी सोचता कौन बनाए वीडियो। तो इसमें मेहनत करनी पड़ती है ना। देखिए
अब ये केस को हम पढ़ेंगे जिसमें आगे भी कुछ नहीं है पीछे भी कुछ नहीं है, मतलब ब्रैकेट जो है वो न्यूट्रल है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव। लिख लो। देखिए अब ये केस थर्ड, इसमें क्या है, ये जो ब्रैकेट दिखाई दे रहा है सेकेंडरी वैलेंसी, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं। अभी तक हमने जो दो केस पढ़े हैं, एक में पॉजिटिव चार्ज था एक में नेगेटिव था। ये न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, ये एग्जाम पे दिए गए। तो इनको कैसे लिखेंगे, पहले लाइन टेट्रा, सीओ क्या होता है, कार्बोनाइल, सेंट्रल क्या है, मेटल निकल, और फिर इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो ध्यान रख लो, जब भी मेटल कार्बोनाइल से जुड़ा होता है, कार्बोनाइल न्यूट्रल होता है, तो ये जीरो आ जाए। जैसे इसका लिखना है तो लाइगेंड कितनी है, 5, पेंटा कार्बोनाइल, फिर क्या है, आयरन। अब इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो क्या आ जाएगा, जीरो, क्योंकि सीओ का जीरो होता है। बार देखो अंदर जो होता है ब्रैकेट के, उसका नंबर मेंशन करना पड़ता है। तो देखो ये 12 है, 12 को कहते हैं डू डेका, ये हो जाएगा डू डेका कार्बोनाइल, 12 कार्बोनाइल और ट्राई में, और उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे क्या आ जाएगा, जीरो। अब ये लास्ट का देख लो, देखो इसको कहते हैं अमाइन, ये क्लोरिडो, इसको कहते हैं नाइट्राइटो एन। तो अल्फाबेट में कौन पहले आ रहा है, अमाइन, तो इसको बोलेंगे आप डाई अमाइन, डबल एन। फिर क्लोरिडो या क्लोरो, फिर क्या लिखोगे, नाइट्राइटो एन, है ना। इसके बाद लास्ट में प्लेटिन। अब आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, अमोनिया क्या है, न्यूट्रल, Cl-1, NO2 का भी -1, ये क्या आ गया, रोमन नंबर में लिख दो। तो ये था हमारा केस थर्ड, लिख लीजिएगा। देखिए अब ये आपको फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, तीन केस और बता रहे हैं। फोर्थ केस में आपको ये बताया जा रहा है कि कभी भी कैटाइन आए तो क्या करेंगे, फिफ्थ केस में एनाइन आ जाए, और सिक्स्थ केस में अगर दो ब्रैकेट आ जाए तो कैसे करें, ये है हमारा मेन मकसद। तो पहले पॉजिटिव वाले में कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैंने बताया था इसको सिंपल बोलना है, कोबाल्ट, क्रोमियम, मैंगनीज। लेकिन नेगेटिव आ जाए तो उस केस में आपको 8 लगाना है, निकलेट, अर्जेंटेट, फेरिन, ऐसे का। तो पहले इन दोनों पर चर्चा कर लेते हैं कि आयन होता है तो क्या होता है। तो सबसे पहले लाइगेंड, ये क्लोरिडो है और ये इथिलीन डाइऑक्साइड, कौन पहले आएगा, क्लोरिडो, तो डाई क्लोरिडो। इसके बाद देखो इसके अंदर डाई अमीन आता है, तो मैंने बताया था इसमें बिस या ट्रिस का इस्तेमाल करते हैं, तो दो हैं तो बोलेंगे बिस। और ईएन को कहते हैं इथेन 1,2 डाई अमीन, ब्रैकेट। उसके बाद कोबाल्ट, 8 तो लगाना नहीं है इसमें। अब आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, इसे एक्स मान लो, ये -1 × 2, ये होता है न्यूट्रल, जीरो, इक्वल टू रखोगे +1 तो ये आ जाएगा 3, इसे रोमन नंबर में। और चूंकि ये आयन है इसलिए लास्ट में आयन लिखना जरूरी। ठीक है, अब इसमें कोशिश करिए। अब फिर आ गया ये, मालूम है इसका नाम है इथेन 1,2 डाई, तो डाई आ रहा है इसलिए इसमें 3 के लिए ट्रेस इस्तेमाल करेंगे, तो ट्रेस, और ब्रैकेट में इथेन 1,2 डाई अमीन। फिर क्या है, क्रोमियम,
अब आप इसका अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालें x, ये तो न्यूट्रल है 0, इक्वल टू +3, रोमन नंबर में लिख दिया। और लास्ट में आयन जरूर लिखना, अगर ऊपर आयन है पॉजिटिव या नेगेटिव तो लास्ट में आयन लिखना। इसको सोचिए, इसे क्या कहते हैं, एक्वा। इसका नाम हो जाएगा 6 है तो हेक्सा एक्वा। मैंगनीज, फिर इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो x, इसका न्यूट्रल 0, इक्वल टू +2 आ जाएगा। और फिर आ रहा है समझ, लिख लीजिए। अब माइनस वाले देखेंगे तो जिनमें ब्रैकेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसमें 8 लग जाता है, तो क्या नाम होगा इसका, टेट्रा क्लोरिडो। और ये हो जाएगा निकलेट। फिर आप इसको निकलेट लिखने के बाद ऑक्सीडेशन नंबर निकालो x, ये -4 वो हो गया -2, तो क्या आ जाएगा 2। और फिर लास्ट में जैसे ये हो जाएगा डाइसाइनो। अब बताओ सिल्वर के लिए क्या लगाते हैं ऊपर माइनस में हो, अर्जेंटिन। ऑक्सीडेशन नंबर निकालो x, +-1 इंटू 2 इक्वल टू -1, तो 1 आ जाए। और फिर लास्ट में आयन लिख। बहुत आसान है, कोई कलाकारी नहीं है इसको देखो, हेक्सासाइन। बस इसीलिए इसको कैटेगराइज करा है मैंने जिससे आसानी से समझ में आए। हेक्सासाइनो फेरीड, बीच में कोई स्पेस नहीं छोड़ना है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे 3 आ जाए, फिर आएंगे। समझ में आ रहा है ये वाला केस, लिख लें। अब आपको 6th केस बताता हूं। देखिए इसमें 2 ब्रैकेट, ये आजकल बहुत आ रहे हैं, अभी ये रिसेंटली नीट के पेपर में आया है क्वेश्चन ये वाला। तो इसको कैसे करेंगे हम, ये सोचिएगा। इसके लिए 2 ब्रैकेट हैं तो हमें कुछ बातें याद रखनी है, जैसे सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट +1, कोबाल्ट हो क्रोमियम हो +3, प्लेटिनम होता है तो इसका +4 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है। कॉपर लोगे तो आपको +2 लेना। ये बातें आपको याद रखनी। अब जैसे ये मालूम है सिल्वर का +1 होता है, तो देखो अगर कभी भी 2 ब्रैकेट दिखाई दें तो आप क्या करो, पहले इन दोनों ब्रैकेट को अलग कर लो, ऐसे इसको अलग कर लो। अब ये नहीं मालूम ऊपर चार्ज कितना है, तो आपको मालूम है जैसे NaCl को ब्रेक करो तो Na+Cl-, तो पहले प्लस लिखा जाता फिर माइनस। तो हमको नहीं मालूम कितना है ऊपर, तो हमने X+ मान लिया है। और इस पे लिख लिया Y-। सिमिलरली इसको भी ऐसे ही करेंगे, पहले लिख लो X+, और फिर लिख लो Y-। ये लिख लो पहले, तब बात करते हैं आपसे। अब हो गया ये क्लियर, इनको अलग अलग कर दिया। अब हमें पहले से ही मालूम है सिल्वर जो है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, तो यहां 1 रख। अमोनिया का 0 है, इक्वल टू X, तो 1 आ गया X। ये सिमिलरली अब हम इसकी बात करेंगे, इसको 1 ले लें, इसका -1 इंटू 2 और बराबर रख लो इसके, तो Y भी 1 आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी हो। ऐसे करते हैं दोनों को, X और Y की वैल्यू निकाल। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आप इसको सिंपल नाम देना है, जैसे आपने केस 4th और 5th पढ़ा हुआ है। तो पहले बताइए प्लस वाले में क्या 8 लगाते हैं, नहीं लगाते। माइनस वाले में अर्जेंटेड लिखेंगे, यस। तो स्टार्ट हो जाओ। तो पहले होगा डाई अमाइन सिल्वर, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो इतने हिस्से का, X इसका 0 होता है, इक्वल टू +1, तो 1 आ जाएगा।
पर इसमें आप आइन मत लगा देना लास्ट में, क्योंकि इसमें आइन था नहीं, मैंने अलग अलग करा है। इसका क्या हो जाएगा आगे, डाई साइन, और इसका हो जाएगा अर्जेंट, है ना। ये हो गया। और ऑक्सीडेशन नंबर आपको मालूम ही, x -1 × 2 = -1, तो इसका भी 1 है। बस खत्म किया। बस ये आयन आपको लगाना नहीं है, इसको अलग अलग करके दिखाया है। अब ऐसे ही सोचिए, कोबाल्ट और क्रोमियम दोनों का +3 होता है, तो +3 कब आ सकता है? तो आप क्या करो, इसको +3 लिख लो, इसका -1 × 2, इसका क्या होगा, 0 न्यूट्रल है, तो 0 × 4 0 = x रख दो, तो x कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ये हो जाएगा इसका +3, इसका -2, इसका 0 = x, x की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, अब इधर आ जाओ, इसमें बात करें तो इसका भी 3 होता है क्रोमियम का, Cn का -1 × 6 = y-, तो ये आ जाएगा। तो आपको मालूम पड़ गया x 1 है और y जो है वो 3। तो ये निकालना सीखो पहले, इसी के बाद कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो ये आ गया +1, ये -3। अब तो आपको 4th और 5th केस लगाना है बस। तो क्या करेंगे देखिए, अब इनके नाम देखो, तो इसको कैसे लिखेंगे, प्लस वाले को अल्फाबेटिकली, ये 4 है ध्यान रखना, तो ये हो जाएगा टेट्रा अमाइन डाइक्लोरो या क्लोरेट कोबाल्ट। और ऑक्सीडेशन नंबर निकालो इसका, तो कितना आ जाएगा, 3। और इसके संग अब इसे चलो, तो ध्यान रखना ये माइनस में है, तो इस पे 8 लग जाएगा क्रोमेट, तो ये हो जाएगा हेक्सासाइनो, हेक्सासाइनो, ये हो जाएगा क्रोमेट। और ऑक्सीडेशन नंबर निकालो इसका, भी 3 आ जाएगा, तो ये इसका नाम हो जाएगा। ऐसे लिखना है आपको, पूरा ध्यान रखिए, लिख लीजिए। देखिए, अब आपको नेमिंग ऑफ ब्रिज्ड कंपाउंड करके दिखा दी। ब्रिज्ड कंपाउंड, इसमें क्या होता है, इसको अगर आप मान ली, ये केस हमारे पास 7, 6 केस तो पढ़ चुकी हो। इसमें क्या करना है, मान लीजिए आपके पास ऐसे देखो, यहां NH है, यहां NH है, ऐसे देखो, तो जिसमें ये दिखाई दे जाए बीच में, तो ये समझ लेना कि ब्रिज्ड कंपाउंड है। अब NH को क्या कहते हैं, आपको याद हो, NH को कहते हैं इमीडो, और NH2 को कहते हैं अमीन। याद आ रहा? तो ये जो बीच में दिखाई दे रहा है, ये ब्रिज है। तो पहले तो इसको स्टार्ट कर दो आप, पहले लाइगेंड, तो टेट्रा अमीन, इसको 3 सेक्शन में डिवाइड कर लो, पहले इसे लिखेंगे, फिर इन दोनों को लिखेंगे, फिर इसे लिखेंगे। ये हो गया टेट्रा अमीन कोबाल्ट। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, कैसे, x1, इसका 0 था, इसका -1, इसका भी -1, इसका x1, इसका 0, और = +4, तो यहां से 2x हो जाएगा, x की वैल्यू 3 आ जाएगी। मतलब कोबाल्ट जो दिखाई दे रहा है, इसका सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर 3 आ जाएगा, यहां 3 ले। ये सेक्शन खत्म हो चुका है। अब इस पर आ जाओ, तो इनके नाम के आगे म्यू लगा दें। अब बताओ अल्फाबेट में कौन पहले आ रहा है, अमीडो, तो म्यू अमीडो, म्यू इमीडो,
समझ में आ रही है बात? पहले इसे बोल रहा हूं अमीडो और ये है इमीडो, इन दोनों के आगे म्यू लगाना है, फिर नॉर्मल वैसे ही चालू हो जाओ। नॉर्मल कैसे बोलेंगे अभी बताया था मैंने, टेट्रा अमाइन डबल है, फिर कोबाल्ट, फिर ऑक्सीडेशन नंबर ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूं कोबाल्ट का, दोनों लिख लिया, और लास्ट में आपको आइन लगाना है। क्यों लगाना है आप समझ गए, ऊपर चार्ज लगे हुआ है। आ रहा है समझ में? लिख ली। अब एक आप लिख के देख लो, मान लो पेपर में ये लिखा हो, अब इसमें आप कोशिश करके देख लो, ये दोनों लिख लो और ऊपर कुछ भी लिख लो आप, 4 - 3 जो दिया हुआ है। अब इसका नाम आप जानते हो क्या है, हाइड्रोक्सो, इसका नाम क्या है, अमीडो। अब जैसे वो पिछला वाला करा वैसे इसे चालू कर दो, तो कैसे करोगे बताओ? तो 4 को बोलते हैं टेट्रा एक्वो या एक्वा कोबाल्ट। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, तो देखो एक्स, इसका 0, इसका -1, इसका माइनस, वही तरीका है इसका एक्स, इसका 0 इक्वल टू +4, तो बताओ वही आ गया नहीं आगे? इतने का खत्म हो गया। अब इस पर आ जाओ, इनके नाम के आगे म्यू लगा। अमीडो और हाइड्रोक्सो में कौन पहले आता है, अमीडो अल्फाबेट में। उसके बाद फिर वही चालू हो जाओ जैसे तरीका था, क्या, टेट्रा एक्वा कोबाल्ट, उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर, और फिर आयन। तो ये ब्रिज कंपाउंड को समझ लो कैसे इसकी नेमिंग हो गया क्लियर एकदम, लिख लो। थोड़ा सा इसे ऊपर कर देती हैं, दिख नहीं रहा हो शायद आपको, अब दिखेगा।